हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सिंपल और एक बेसिक सा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता क्या है, आओ इसे समझते हैं चार्ट्स पे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार वो देख कर आना, उसके बाद ही ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकआउट किसका होता है? ब्रेकआउट या तो सपोर्ट का होता है, या तो रेजिस्टेंस का होता है, या तो एक ऐसा लेवल होता है जिससे मार्केट या प्राइस बार बार रिजेक्ट हुई हो या बाउंस हुई हो। आओ समझते हैं। जैसे कि मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है, एक प्राइस आती है जहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट होता है, फिर वहाँ पे जाता है, अगेन रिजेक्ट करता है, फिर उस प्राइस पे जाता है एंड अगेन रिजेक्ट करता है। तो इस प्राइस पे ऐसा तो क्या है कि मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इसे हम मार्क करेंगे एज अ रेजिस्टेंस जोन, कुछ इस तरीके से। राइट, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब समझते हैं सपोर्ट। मार्केट गिरता है और एक ऐसी प्राइस आती है जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स बाउंस होता है, कुछ ऐसे। तो इसे हम एज अ सपोर्ट मार्क कर लेंगे क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। Alright. अब ब्रेकआउट इसी दो लेवल का होता है, या तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से मार्केट इतना बड़ा ब्रेकआउट देता है कि वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। आओ समझते हैं। अब मार्केट फोर्थ टाइम यहाँ पे आता है एंड देन एक कैंडल यहाँ पे इस जोन के ऊपर क्लोज कर देता है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग। हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि कई बार मार्केट क्या करता है, एक कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज करने के बाद दूसरी कैंडल जोन के नीचे क्लोज कर देता है। यहाँ पे मल्टीपल्स बायर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि अगर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज की, ये देखकर बहुत सारे बायर्स डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं एंड अगेन दूसरी कैंडल मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं एंड उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है वो समझते हैं। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, हमें वेट करना है कि मार्केट अगेन इस जोन पे आए और हमें एक कंफर्मेशन कैंडल बना के दे। अगर यहाँ पे हैमर या एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। आओ सपोर्ट पे समझते हैं। जब मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है, यानी कि एक रेड कैंडल की क्लोजिंग इस जोन के नीचे दे देता है, तो हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, यानी कि डायरेक्ट सेल नहीं करना। हमें वेट करना है मार्केट के इस जोन के रिटेस्ट पे आने का एंड यहाँ पे कुछ कंफर्मेशंस हमें प्रोवाइड करने का। अगर यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड हैमर या बेरिश एंगल्फिंग दे तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। राइट, और एक लाइव चार्ट एग्जांपल देखें। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम रिजेक्शन लिया है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम एंड फोर्थ टाइम पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया, तो हम इसको एज अ रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट इस प्राइस पे वापस आए। हमें इस जोन को एक्सटेंड कर लेना है और जब भी प्राइस यहाँ पे आती है और हमें एक कंफर्मेशन कैंडल देती है, यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग बनाई है मार्केट ने, तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन होता है, तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे और 1:2 मिनिमम एम करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे अचीव होता है।
ये हो गया रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। और सपोर्ट का ब्रेकआउट देखते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम्स बाउंस हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो हम इसे सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे। और जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दे और उसके रिटेस्ट पे हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिले, तो यहाँ से हम सेल कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस जोन के ऊपर रहेगा और मिनिमम हमारा 1:2 यहाँ पे अचीव होता है। तो हमें ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड करना है। डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है गाइस, कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री लोगे, डायरेक्ट एंट्री अपन कब ले सकते हैं, जब कोई मार्केट में इवेंट हो और आपका बायस क्लियर हो कि मार्केट बाइंग में जाने वाला है या सेलिंग में जाने वाला है। अगर न्यूज़ आने वाली है और मार्केट इधर कहीं पे है, यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे, और आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे एक बाय स्टॉप्स लगा सकते हो, कुछ ऐसे। और मिनिमम 1:2 आप एम कर सकते हो। वैसे ही सपोर्ट में आपको पता है कि न्यूज़ में मेरा बायस सेलिंग का है और सपोर्ट के ऊपर है मार्केट, तो यहाँ पे आप एक सेल स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ में मोमेंटम एकदम फास्ट आता है और आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता। और आप मिनिमम 1:2 यहाँ पे एम कर सकते हो। तो बस हमें ऐसे ही ब्रेकआउट स्ट्रेट करना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, और हमेशा ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट का वेट करना है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, एक अच्छी हमें बुलिश एंगल फिंग दी और यहाँ से हमें एक टारगेट अच्छा सा अचीव हो गया। इसके बाद मैं एक ट्रैप ट्रेडिंग पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि फेकआउट्स क्या होते हैं और मार्केट किस तरह बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करता है। तो बस यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।